तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि हाथ के ऊपर लाइंस और माउंट्स के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाल किस्मत। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आप में से बेशतर लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सिर्फ 16% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और 83% लोग नहीं कर रहे। उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एक एज ए कम्युनिटी ग्रो कर सकें, इस नॉलेज को ज़्यादातर लोगों के पास फैला सकें। तो आज का जो मैंने एपिसोड चूज़ किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे आज लाइंस और माउंट्स में क्या फ़र्क होता है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हाथ के ऊपर। जो लाइंस हैं और जो माउंट्स हैं वो हाथ पे डिफरेंट चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि माउंट्स हाथ में कहाँ होते हैं और वो कौन से होते हैं। इंसान के हाथ में तकरीबन 7 उभार होते हैं, यानी 7 माउंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ जगह पे होते हैं। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो 7 माउंट्स हाथ पे कहाँ पे होते हैं। आपके हाथ पे जो सबसे पहला जो माउंट होता है, जो आपकी पहली इंडेक्स फिंगर होती है उसके नीचे होता है, जिसको माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा माउंट होता है वो आपका उसकी साथ वाली उंगली के नीचे होता है, यानी आपके मिडल फिंगर के नीचे, उसको माउंट ऑफ सैटर्न कहते हैं। और उसके साथ आपकी जो रिंग फिंगर होती है उसके नीचे आपका माउंट ऑफ सन होता है। और जो आपकी पिंकी फिंगर होती है, यानी आपकी जब से जो छोटी उंगली होती है, उसके नीचे आपका माउंट ऑफ मरकरी होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है आपका, ये पॉजिटिव मार्क्स कहलाता है। और ये वाला जो आपका हिस्सा होता है हाथ पे, ये नेगेटिव मार्क्स कहलाता है। और कई लोग इस उभार को केटू का उभार भी पढ़ते हैं। तो आप इसे केटू का उभार कहना चाहें तो वो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनका मीनिंग सेम है। और इनके उभारों के बीच में, यानी इन दोनों माउंट्स के बीच में जो ये वाला एरिया होता है उसको प्लेन ऑफ मार्स कहते हैं। और प्लेन ऑफ मार्स जो होता है इसको भी कई लोग राहु का एरिया भी कहते हैं या राहु का माउंट भी कहते हैं। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, अगर आप राहु का माउंट पढ़ना चाहें, राहु का एरिया पढ़ना चाहें तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इनका भी मीनिंग सेम ही है। उसके बाद आपका ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला अंगूठे के साथ, ये आपका माउंट ऑफ वीनस होता है। और आपका ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो इतना सा पोर्शन जो आपका है, जो नेगेटिव मार्क्स के नीचे होता है, ये आपका मून का माउंट होता है। और कई लोग जो आपकी हथेली का ये वाला हिस्सा जो होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे अमूमन तौर पे फेट टाइम स्टार्ट होती है, इसको कई लोग नेपच्यून का या यूरेनस का माउंट भी पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि यहाँ पे ये उभार नहीं होते। ये अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि केमिस्ट्री की काफ़ी किताबों में इन माउंट्स का जिक्र नहीं है। राहु केतु का तो जिक्र आता है, लेकिन राहु केतु का भी ऐसे ही जिक्र आता है कि इन्होंने नेगेटिव मार्क्स को नहीं बयान किया, वहाँ पे केतु को बयान किया हुआ है। और जहाँ पे आपके प्लेन ऑफ मार्स को बयान नहीं किया हुआ, वहाँ पे इन्होंने राहु के एरिया को बयान किया हुआ है, लेकिन उनका मीनिंग हमेशा सेम ही रहता है। अब बात करते हैं कि हाथ पे ये माउंट्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं। आपका जो पहला माउंट होता है, जिसे जुपिटर का माउंट कहते हैं, ये आपके अंदर, इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को जाहिर करता है। मैं माउंट्स के बारे में सिर्फ एक मखसूस छोटा सा इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। अगर आपने डिटेल्स में इसके बारे में जानना है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर या पमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या पमिस्ट्री इन दोनों माउंट्स का, यानी इन 7 जो 7 सितारे हैं, इनका मीनिंग सेम ही है, वो चेंज नहीं होता। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आपको पता होगा कि जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, या सन क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, वीनस क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। तो उनका मीनिंग कॉन्सेप्ट और सेम रहता है हमेशा, केमिस्ट्री में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी। बेशक आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हो, और केमिस्ट्री में भी उसका मीनिंग जो है वो सेम ही है। तो जुपिटर जो आपका है, जो आपकी पहली उंगली के नीचे होता है, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, ये आपका ईगो, आपका ख़ास तौर पे आपकी सेल्फ इस्टीम और ख़ास तौर पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को जाहिर करता है। उसके बाद जो माउंट ऑफ सैटर्न है, ये आपके माइंड की स्टेबिलिटी और लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी, उसके बाद आपकी दूर अंदेशी को जाहिर करता है। उसके बाद जो आपका माउंट ऑफ सन होता है, ये इंसान के अंदर ब्रिलियंसी पैदा करता है, चार्म पैदा करता है और स्पॉटलाइट इंसान की लाइफ में लेके आता है। और उसके बाद जो आपका माउंट ऑफ मरकरी होता है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जाहिर करता है। आप डिटेल्स में चाहें तो आप इंटरनेट पे सर्च करके इनके बारे में मज़ीद जान सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बयान करने लग जाऊँगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लेंथी हो जाएगी और बोर भी हो जाएगी। उसके बाद जो माउंट ऑफ वीनस है आपका, ये आपके लव लाइफ को जाहिर करता है और इंसान की ज़िंदगी में जितनी लग्जरी आती है और कन्वीनियंसेस आते हैं उसको बयान करता है। माउंट ऑफ मून जो है वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इंटेलिजेंस जो है वो किसी और तरीके से देखी जाती है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो मून है वो इंटेलिजेंस को जाहिर नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी मून जो है वो सिर्फ इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपका माइंड जो है वो कहाँ पे है। और केमिस्ट्री के अंदर भी ये इसी चीज़ को जाहिर करता है कि इंसान का जो माइंड है, उसकी थिंकिंग है, वो कहाँ पे ज़्यादातर मरकूज़ होती है।
यानी उसका जो सेंटर कहाँ होता है इंसान की इंटेलिजेंस का। उसके बाद आपके हाथ में आता है पॉजिटिव मार्स। जो पॉजिटिव मार्स जो होता है वो आपके हाथ में करेज को जाहिर करता है कि इंसान कितना रिस्क ले सकता है। और जो आपके हाथ में नेगेटिव मार्स है, यानी जिसको केतु का बार भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो यह इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो आपके पेशेंस होते हैं, यानी सब्र और आपके इंतहा से अच्छी विल पावर को जाहिर करता है। अब बात करते हैं कि लाइन्स जो होती हैं वो हाथ में कहाँ होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो अब बात करते हैं कि हाथ में लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं और ये कहाँ पे वाक़या होती हैं। इंसान के हाथ में 3 बेसिक लाइन लाजमी होती हैं, जिसके अंदर आपकी लाइफ लाइन, ये वाली जो लाइन होती है जो यहाँ से आके यहाँ पे ख़त्म होती है, लाइफ लाइन, आपकी ब्रेन लाइन और आपकी हार्ट लाइन शामिल है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइन कैसी नज़र आती हैं। और कई लोगों के हाथ में आपको साइमन ग्रीस भी मिलेगी, यानी आपको हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन मिल भी मिलेगी, यानी उनके हाथ में आपको लाइफ लाइन मिलेगी और एक सीधी लकीर ऐसे चलती हुई मिलेगी, वो साइमन लाइन होती है। लेकिन उसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि साइमन लाइन को कैसे देखा जाता है और उसका क्या मतलब होता है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सी बात बता दूं कि साइमन लाइन जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, वो भी पॉजिटिव ही होती है, जिसको अमूमन तौर पे लोग नेगेटिव कहते हैं या चिंपैंजी लाइन कहते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी अब तक साइमन लाइन वाले लोग देखे हैं उनको अमूमन तौर पे आम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट पाया है। उसके बाद इन बेसिक लाइन के बाद इंसान के हाथ में सेकेंडरी लाइन्स भी होती हैं, जिसके अंदर आपकी फेट लाइन शामिल है, आपकी सल लाइन शामिल है, आपकी हेल्थ लाइन, लाइन ऑफ मर्करी शामिल है। और सेकेंडरी लाइन्स देखने के बाद आपके हाथ में आती हैं, आपके तीसरे नंबर पर आते हैं साइंस, यानी आपके हाथ में कौन से और किस किस्म के निशान है, यानी आपके हाथ में क्रॉस का निशान है या स्टार का निशान है या गडल ऑफ वीनस है, यानी कोई भी निशान हो। तो अब बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपके माउंट्स हैं ना, वो इंसान के एबिलिटीज़ को जाहिर करते हैं और इंसान के टैलेंट्स को जाहिर करते हैं, और जो लाइन्स हैं इंसान के हाथों के ऊपर वो उसकी डेस्टिनेशन को जाहिर करते हैं कि इंसान जो है वो अपनी एबिलिटीज़ या अपने जो टैलेंट्स है उसके अंदर उसको कैसे यूटिलाइज़ करता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे एक कारपेंटर है, आप उसके पास जाते हैं कि मैंने एक टेबल बनवाना है। उसके बाद जो वहाँ पे उसकी जो वर्कशॉप है, उसके बाद वहाँ पे जो टूल्स पड़े हुए हैं वो उसके माउंट्स है, सपोज कर लें आप, और जो उसका काम करने का तरीका है वो उसकी लाइंस हैं, सपोज कर लें यहाँ पे आप। तो अगर आप उसको टेबल बनाने का कहते हैं तो वो ऑफ कोर्स अपने माउंट्स को भी यूटिलाइज़ करेगा, यानी अपने टूल्स को भी यूटिलाइज़ करेगा और अपने एक्सपीरियंस को भी यूटिलाइज़ करके आपको एक टेबल बना के दे देगा। अब यहाँ पे आप सपोज कर रहे हैं कि आप फिर से उस कारपेंटर के पास जाते हैं, लेकिन उसके बाद इस जगह पे टूल्स मौजूद नहीं हैं, तो क्या वो टेबल इंसान, वो कारपेंटर जो है बना सकेगा? ऑफ कोर्स वो इंसान, वो कारपेंटर जो है वो टेबल नहीं बना सकेगा, क्योंकि उसके लिए, इसको टेबल बनाने के लिए मखसूस टूल्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन उसको ये बात लाजमी पता है कि उसको सब कुछ पता, जो प्रोसेस है उस चीज़ का वो सारा पता है कि टेबल ऐसे बनना है, उसकी 4 टांगें हैं, उसके ऊपर टॉप होता है और मैंने इसकी कितनी डिमेंशन लेनी है, उसको सारे इस चीज़ के बारे में इल्म है। लेकिन अब उसके ऊपर टूल्स नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको मुकम्मल तौर पर अपनी जो इसका जो एक्सपीरियंस है, जो उसके स्किल्स है, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे उसके पास टूल्स मौजूद हैं लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसके पास जाते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड सा टेबल लेके, तो हाँ उसके पास टैलेंट टूल्स मौजूद हैं कि बेसिकली टेबल कैसे बनना है, लेकिन जब आप उसके कहते हैं कि मुझे मखसूस किस्म का टेबल चाहिए, तो एक्सपीरियंस कम होने की बिना पे वो जो कारपेंटर है वो वैसा टेबल नहीं बना पाएगा जैसा वो आप डिज़ायर करते हैं। तो इसी तरह से ही जो हाथों की लकीरें और माउंट्स हैं, इनका भी यही चक्कर है। जो आपके हाथ में जो माउंट्स होते हैं वो आपके टैलेंट्स को और आपके स्किल्स को जाहिर करते हैं, और जो लाइंस हैं वो आपके उन जो स्किल्स और जो टैलेंट है उसको कैसे आप यूटिलाइज़ करेंगे उसको जाहिर करते हैं। अगर किसी भी इंसान के हाथ में माउंट्स अच्छे हों और लकीर अच्छी ना हो, तो उसका मतलब अमूमन तौर पे ये होता है कि इंसान जो होता है वो वाला, वो जो भी काम करेगा बड़े लेवल पे करेगा। लेकिन अगर उसकी फेट लाइन अच्छी नहीं होगी तो उसको ये पता नहीं होगा कि उसके पास जो पैसा है या उसके पास जो रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। और इसी तरह से रिवर्स यही चक्कर है कि इंसान के हाथ में लाइंस बहुत अच्छी हों और माउंट्स अच्छे ना हों, तो उसके पास जो उसकी इंटेलिजेंस जो होती है, उसको पता तो सारा कुछ होता है कि मैंने ये काम ऐसे करना है, यानी उसकी मनसूबाबंदी बहुत अच्छी होती है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, उसके बाद आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान कामयाब नहीं हो पाता। और जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर पैसे की, तो उसके अंदर जो माउंट्स हैं इंसान के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और माउंट्स और जो लाइंस होती हैं उसको मिला के ही एक जो तहज़िया होता है, यानी एक जो रीडिंग होती है वो बनती है। इसलिए किसी भी इंसान के हाथ में अगर ऊपर वाले 4 माउंट डेवलप हों, यानी अच्छे हों, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, ये एक राजयोग होता है मेरी नज़र में। अगर 5 बार डेवलप हों किसी के भी हाथ में तो एक राजयोग है, तो उसके हाथ में जान है। अब उसके हाथ में बेशक वीक फेट लाइन भी अपेयर होगी या वीक सल लाइन भी अपेयर होगी ना, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी।
अब उसकी निस्बत अगर किसी के हाथ में डीप लाइन्स हैं और वो भी सिल्क टाइप लाइन्स हैं, यानी बहुत अच्छी हो, वो शानदार लाइन्स हैं, लेकिन उसके माउंट्स जो हैं वो डेड हैं या वो डेवलप है ही नहीं, बिल्कुल अंडर डेवलप हैं, तो ये चीज़ को जाहिर करती है कि इंसान के पास रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वो इंसान कामयाब नहीं हो पाता। उसके बाद टैलेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। इसकी आप एक और मिसाल ऐसे भी देख सकते हैं कि अमूमन तौर पे अगर आप गवर्नमेंट के खास तौर पे एम्प्लॉयज़ देखें तो उनके हाथ पे आपको मेजॉरिटी तौर पे उनके लोगों के हाथों में फेट लाइन आपको अच्छी ही नज़र आएगी, यानी वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे आके ही मेजॉरिटी तौर पे ख़त्म होगी। आप जितने भी ऑफिसर्स देख लें या आप ऑफिसर क्लास से लेके आप क्लर्क के स्टाफ में चले जाएं, पीएम तक चले जाएंगे, आपको उनके हाथों में फेट लाइन लाजमी मिलेगी। लेकिन उनमें फ़र्क क्या होगा, में जो आपको मेजर जो फ़र्क नज़र आएगा वो उनके माउंट्स का नज़र आएगा, वो लकीरों की साख्त का नज़र आएगा, यानी इसकी क्वालिटी का नज़र आएगा। इसलिए जो आपकी जो फेट लाइन है या हाथ पे आपकी जो भी लाइन है, अगर वो अच्छी है लेकिन अगर आपके माउंट्स अच्छे नहीं हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके हाथ में नॉर्मल माउंट ऑफ सैटर्न है और लकीर आपकी बहुत अच्छी है, तो इस बात को जाहिर करती है कि जो इंसान होगा वो अपर मिडिल क्लास लाइफ स्पेंड करेगा। और ख़ास तौर पे पामिस्ट्री के अंदर जो माउंट ऑफ सैटर्न होता है उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बयान किया जाता है कि अगर इंसान के हाथ में अगर माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप होगा तो उसके अंदर खुदकशी करने वाली ख्वाहिशात आएंगी या उसका जो मरीज़ाना एक तरह का मिजाज होगा और उसके बाद उसके पागलपन के दौड़ भी पढ़ सकते हैं। मैंने ये भी एक किताब में पढ़ा था। लेकिन रियलिटी के अंदर और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो सैटर्न है उसको अच्छी तरीके से बयान नहीं किया जाता। रियलिटी के अंदर अगर आप देखें, बेशक आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी देख लें या कोई भी एस्ट्रोलॉजी देख लें, जो सैटर्न है ख़ासतौर पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो आपके 10th और 11th हाउस का लॉर्ड है। और पामिस्ट्री के अंदर यहाँ पे आपने थोड़ा लॉजिकल सोचना है। और पामिस्ट्री के अंदर भी जो आपकी जो फेट लाइन है वो माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे आके ख़त्म होती है। अगर ये माउंट अगर आपके हाथ में डेवलप हो तो ये इंतहाई पॉजिटिव साइन है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो तन्हाई पसंद होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल आम लोगों से ज़्यादा होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल रहें। ऐसे लोगों का इनका माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप होता है, अगर उनका फाइनेंस थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो उनका जो पीस ऑफ माइंड होता है वो चले जाता है। अब इसी तरह हाथ पे दूसरे माउंट्स भी हैं। कोई भी अगर आप हाथ पे माउंट उठा लें, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप माउंट ऑफ मर्करी उठाते हैं, किसी के हाथ में माउंट ऑफ मर्करी डेवलप है और लाइन ऑफ मर्करी मौजूद ना भी हो, तो इस चीज़ को जाहिर करते हैं इंसान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके अंदर बिजनेस स्किल्स हैं, लेकिन लाइन ऑफ मर्करी प्रेजेंट ना होने की वजह से जो वो उन स्किल्स को यूटिलाइज नहीं करेगा अपनी लाइफ के अंदर। अगर उस पीरियड के अंदर उसके हाथ में छोटा सा भी अगर लकीर निकल आए, कोई भी पीस निकल आए, तो वो उस मखसूस एज के हिस्से में इंसान को बेतहाशा पैसा देती है। इसलिए अगर आप अमूमन तौर पे अगर आप फर्स्ट क्लास लोग देखें या अमूमन तौर पे जो अमीर लोग हैं उनको देखें, उनके हाथ में आपको अमूमन तौर पे जो माउंट्स हैं वो डेवलप नज़र आएंगे और जो लाइंस होती हैं वो आपको हमारी तरह यानी आम मिडिल क्लास लोगों की तरह ही नज़र आएंगी। और जो लाइंस होती हैं वो हमेशा रास्ते को जाहिर करती हैं, इस बात को आपने कभी नहीं भूलना। जो लाइंस है वो रास्ता है, यानी आप जो अपनी फेट पे चल रहे हैं उसका रास्ता कैसे है। और जो आपके माउंट्स हैं वो आपकी ब्लेसिंग है एक तरह की, कि आपके पास कितने स्किल्स हैं और आप उन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे उस रास्ते में चलने के लिए। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, पामिस्ट्री के अंदर माउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे पैसे को लेके। अगर आपके हाथ में जितने मर्जी अच्छे साइन हो, कितनी मर्जी अच्छी लकीरें हों, कितने मर्जी आपके हाथ में फिश साइन बनते हों, कितने मर्जी आपके हाथ में ट्रायंगल बनते हों, अगर आपके हाथ में माउंट्स पावरफुल नहीं होंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि माउंट्स अगर आपके अच्छे हों तो आपकी जो बुरी लकीर भी होती है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे के जाती है। तो ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में रख के चलनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत अरसे से बनाना चाहता था ताकि मैं लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ कि माउंट्स और लाइन्स के ऊपर क्या फ़र्क होता है, कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि मैंने जब अपना एज ए कैरियर शुरू किया था, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज ए ये पामिस्ट्री के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो मेरे माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आते थे कि अगर हाथ पे ऐसे नहीं ऐसे लकीरें होंगी, अगर ऐसे माउंट्स नहीं ऐसे माउंट्स बनते हो तो उनका क्या फ़र्क होता है। लेकिन मुझे कभी भी यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोज़ नहीं मिली और ना ही इंटरनेट पर कोई ऐसा आर्टिकल मिला जो इस बारे में बयान करता हो। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था ताकि लोगों को वो मसले मसाइल पेश ना हो जो मुझे हुए। और एक और बात याद रखिएगा, आपको एक और टिप देता चलूँ कि हाथ के ऊपर सैटर्न का माउंट और वीनस का माउंट डेवलप हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। यानी आपके हाथ के ऊपर सैटर्न का और वीनस का कॉम्बिनेशन बनता हो तो ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को, ख़ास तौर पे औरत की तरफ से पैसे को जाहिर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है पामिस्ट्री के ऊपर वो ख़त्म हो सके। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, यानी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अभी तो मेरे माइंड में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं कि हम फ्यूचर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ,
कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक ही होगा फ्यूचर में भी। और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।